भारद्वाज होम्यो अस्पताल भाड़ावास गेट रेवाड़ी 36 वर्षों से आपकी सेवा में। मानेसर व आसपास के गांवों में रह रहे मुस्लिम रोहिंग्या व कट्टरपंथी लोगों की जांच की मांग को लेकर मानेसर गांव की पंचायत व हिंदू संगठन डीसी गुरुग्राम से मिलने पहुंचे, मगर उस समय डीसी मौजूद नहीं थे। उनकी जगह सीटीएम से मुलाकात की। ग्रामीणों ने बताया कि 3 जून को मानेसर में उपरोक्त विषय को लेकर एक पंचायत हुई थी। वह तहसीलदार को ज्ञापन भी सौंपा गया था, मगर तहसीलदार ने ज्ञापन का क्या किया, इसका खुलासा आप स्वयं पंचायत के मुंह से सुने। वह आपको हैरानी होगी कि किसी भी अधिकारी को इसकी भनक तक नहीं है। मेरा नाम रामपुर शर्मा, गांव मानेसर, भूतपूर्व सैनिक। मैं आज आप मिलने आए थे यहाँ पर अधिकारी से, क्या आश्वासन मिला आप लोगों को और क्या मुद्दा आप लोगों ने रखा? हमारा मुद्दा जो बाहर से आए हुए हैं रोहिंग्या मुसलमान लोग, इनकी इंक्वायरी जो हमने जो बात कही है, जो देवेंद्र मास्टर ने पहलवान ने जो बात कही, उसी बात से मैं सहमत हूँ। पूरा व्याख्यान देवेंद्र मास्टर ने तरतीब वाइज बता दिया, इसी से हम सब सहमत है गाँव वाले से। विशेष बात तो आज हमारी ये रही है, मिले सिटी मजिस्ट्रेट से, सारे इलाके के लोग मिले हैं और हमने कहा जी पहचान करने की आवश्यकता है। जिस तरीके से उदयपुर में जो घटना हुई, उस मानसिकता के लोग इस इलाके में भी हैं, उनकी पहचान करें, उनकी आईडी वगैरह की जांच हो और उनको तुरंत प्रभाव से पहचान करके यहाँ से इस इलाके से बाहर निकालने का काम करें। इस बात को लेकर हम पूरे जो है ना इलाके की सरदारी आज सिटी मजिस्ट्रेट से मिली है और आने वाले समय में हम जल्दी ही इस पर जल्दी बैठक करके आगे की रणनीति अपनी हम तय करेंगे। आप डीसी साहब से मिलने आए थे, क्या मुलाकात हुई और क्या विषय आपने रखा डीसी साहब के सामने? डीसी साहब है नहीं आज, तो सीटीएम साहब ने अटेंड किया हमें और 8 दिन हो गए थे ज्ञापन दिए हुए हमें। 3 तारीख को हमारी पंचायत सी थी, समस्त हिंदू पंचायत थी, जो उसमें ज्ञापन दिया था हमने। ड्यूटी मजिस्ट्रेट अपॉइंट हुए थे बाकायदा, लेकिन अभी तक कार्रवाई नहीं हुई थी। कल हमने मीटिंग करके फिर आज का फैसला किया था कि आज हम डीसी साहब से मिलके इसके बारे में जानकारी लेंगे, क्या कार्रवाई की या नहीं की। डीसी साहब थे नहीं तो सीटीएम साहब से हमारी मुलाकात हुई है और हमने अपनी सारी बात रखी है। अभी तक जैसा यहाँ पर मिला तो कोई कार्रवाई का किसके पास वो लेटर पहुँचा, ज्ञापन पहुँचा, किसके पास कोई कार्रवाई के लिए आदेश हुए, कोई ऐसा नहीं मिला। ये तो बड़ी दुख की बात हमें लगी, लेकिन संतोष ये है थोड़ा कि सीडीएम साहब ने हमें हमारी बात पूरी सुनी और अभी तुरंत आदेश जारी करके और हमारे जो मामले हैं अवैध रोहिंग्याओं, बांग्लादेशियों या अवैध आईडियों के साथ या अवैध लोग रह रहे हैं, उनको बाहर करने का, उन पर कार्रवाई करने का उसका लेटर जारी किया है और जो अवैध आईडिया बनी हुई है उसकी जांच करने के लिए अभी हमारे सामने ही लेटर बनवा के जारी किया है। तो हमें लग रहा है कि 1-2 दिन में कार्रवाई शुरू हो जाएगी और ये होना भी चाहिए, वरना समाज में आक्रोश है और कोई भी हादसा, बड़ा हादसा, कोई भी कट्टरपंथी या जिहादी किसी टाइम भी करके जा सकता है। ऐसी स्थिति बनी हुई है, बड़ी संवेदनशील परिस्थितियां हैं मानेसर क्षेत्र में और इस पंचायत के बाद में और दूसरी पंचायत होनी थी। आज सीडीएम साहब से मिले हैं, क्या कार्रवाई होती है उसके बाद फिर विचार विमर्श करके आगे की रणनीति बनाएंगे और बड़ी पंचायत आसपास के मानेसर क्षेत्र के 70-72 गाँवों को लेकर और बड़ी पंचायत होने का विचार करेंगे। अभी देखिए, हमने डीसी साहब से मिलने की तय कर रखी थी, लेकिन यहाँ आने के बाद हमें पता चला कि 8 दिन के दौरान वो जो कहावत है ना कि अधिकारियों को कुंभकर्ण वाली नींद आती है, तो वही नींद मुझे लगा कि यहाँ अधिकारियों को आई हुई थी, जिसके कारण 8 दिन से वो लेटर दबा के बैठे हुए थे। यहाँ अधिकारी को ही नहीं पता कि लेटर किन के नाम दिया गया था, कहाँ दबा के रखा हुआ है, किसके पास है, किसको जाना था, अधिकारियों को ही नहीं पता इस बात का। लेकिन सीटीएम साहब से हम मिले, उन्होंने बहुत अच्छे से हमें सुना और फिर जो है आदेश पारित किए, उसकी कॉपी भी उन्होंने हमें दी। वो कॉपी आपको भी हम देंगे और आने वाले 3-4 दिन तक हम वेट एंड वॉच करेंगे। अगर नहीं होता है तो जैसा कि हमारे सहयोगी देवेंद्र मास्टर जी ने बताया, उसी प्रकार हम सभी फिर इकट्ठा होंगे और इकट्ठे होकर इलाके की जो 72 गाँव की पंचायत है उसका हम आगाज़ करेंगे जल्दी ही। और फिर अगर कोई बात बनती है तो उसकी जिम्मेदार अगर कोई होगा तो प्रशासन ही होगा, क्योंकि प्रशासन या तो जल्दी अपनी नींद को खोले या फिर हम तो जाग ही रहे हैं।
आपने जो पंचायत की थी, पंचायत में भी फैसला किया था, उसके बाद आपने ज्ञापन भी सौंपा, क्या वो ज्ञापन अभी तक मिला ही नहीं उच्च अधिकारियों को? बिल्कुल, आज की बैठक से तो ऐसा ही लगा कि अधिकारियों तक वो चीज़ पहुंची ही नहीं है, क्योंकि जब हमने उनको जानकारी दी और बताया तो वो इधर उधर देखने लगे, कभी किसी को फ़ोन कभी किसी को फ़ोन। तो इससे तो ऐसा महसूस हुआ कि जो लेटर जहाँ पहुंचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुंचा, कोई ना कोई अधिकारी दबा कर बैठ गया। या तो वो अधिकारी ये चाहता है कि वो जो लोग बैड एलिमेंट्स फैले हुए हैं वो यहाँ से भाग जाएं और हमें मेहनत ही ना करनी पड़े। इस तरह का कोई ना कोई तो कारण ज़रूर रहा है। और हमारा ये पूरा गांव, पूरी कमेटी उठकर आई थी डीसी साहब से मिलने के लिए, किन्हीं कारणवश वो नहीं मिल पाए। सीटीएम साहब से हम मिले तो जो ज्ञापन हमने तहसीलदार को दिया था वो ज्ञापन की कोई भी कार्रवाई यहाँ पर नहीं थी। हमारा यहाँ आने पर सीटीएम साहब ने उस सबको संज्ञान में लिया और उस पर कार्रवाई करने का भरोसा दिया है। हम 1 हफ्ता वास करेंगे, देखेंगे कि हमारी कार्रवाई ठीक होती है तो ठीक है, वरना बेहतर गांव की पंचायत फिर उसी जगह विश्व मंदिर मानेसर पर होगी और जो फैसला होगा वो सामाजिक रूप से होगा। हमारा ये निर्णय है। आप लोगों ने पंचायत में फैसला किया था कि जितने भी मुस्लिम यहाँ आसपास के गांव में रह रहे हैं, मानेसर और आसपास के गांव में, सबको यहाँ से हम निकालेंगे। हमने सबके बारे में नहीं बोला है, हमने ये बोला है कि जो अवैध रूप से रह रहे हैं, जिनकी जान पहचान नहीं है, जो अवैध रूप से यहाँ पर बसे हुए हैं, उनकी जान पहचान कराए, उसका वेरिफिकेशन करे और जो नहीं है उनको तुरंत प्रभाव से निकाले और हम उसमें सहयोग करने वाले हैं।